हरे कृष्णा जपना नहीं है, कबीर कबीर जपना नहीं है, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड जपना नहीं है। इनको जानना है। पानी पानी नीर नीर तोय तोय वाटर वाटर जपना नहीं है, इनको जानना है। क्या बोले कृष्ण जी, हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। अब कृष्ण कौन है? आत्मा है। अब कृष्ण कृष्ण नाम जपोगे तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा भाई? अगर कृष्ण जी का नाम कृष्ण ना होता, कुछ और नाम होता, तो क्या करते? तो कुछ और नाम जपने लग जाते। कृष्ण कृष्ण जपना नहीं है, कृष्ण को जानना है, और कृष्ण आत्मा है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। भटकने का मतलब है गलत साधना करना, गलत भक्ति करना, अधूरी साधना करना। चाहते तो कृष्ण जी को हो, लेकिन कृष्ण जी को पाने की विधि नहीं पता। चाहते तो राम जी को हो, राम को पाने की विधि नहीं पता, नाम जपने में लगा दिया इन अधूरे गुरुओं ने। राम कबीरा एक हैं, और कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। राम और कबीर एक ही हैं। अब कबीर क्या है समझ लो। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। अब बताओ, अब कबीर साहब कह रहे हैं कबीर वो है जो सब में रम रहा है, सब में रम रहा है, वो है कबीर, उसको जानो। समझे? तो जो समझाया जा रहा है वो हर प्रूफ के साथ समझाया जा रहा है। फिर भी नहीं समझ पाओ तो ये जन्म व्यर्थ हो जाएगा, ये जन्म चला जाएगा। कोई गुरु नहीं बचा पाएगा तुम्हें, कोई चेला नहीं बचा पाएगा। याद रखना, किसी के पीछे नहीं लगना है, अपनी आत्मा को जानना है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से न्यारा। न्यारा काया में नहीं, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये नहीं समझ में आ रहा लोगों को। सुरेंद्र सिंह महाराज जी, परमात्मा का ज्ञान इतना गुप्त क्यों है? क्या आपके अलावा किसी और को ये ज्ञान नहीं है? तो संसार में बाकी देश के जिज्ञासु तक कैसे पहुंचेगा? आप अकेले ही ऑथराइज्ड कैसे हैं? भाई आप कह रहे हो कि कैसे पहुंचेगा, पहुंचा ही रहा हूं मैंने शुरुआत कर दी है। दुबई में, सिंगापुर में, मलेशिया में, थाईलैंड में, और अब आने वाले समय में जापान, साउथ कोरिया, ये सब शुरुआत ही तो है। मुसलमान जितने भी हैं, कितने लोगों ने प्रचार किया बताओ जरा? केवल एक मोहम्मद साहब ने, जो इस्लाम की आखिरी किताब जो कुरान है, एक मोहम्मद साहब ने, ही वॉज द ओनली वन ऑथराइज्ड पर्सन जिसने पूरा प्रचार किया। ईसा मसीह का पंथ किससे चला? केवल एक आदमी से। केवल एक ईसा मसीह वॉज द ऑथराइज्ड पर्सन जिसने पूरे वर्ल्ड में ईसाई धर्म का प्रचार हो गया जिसके नाम से। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता? पहले तो अपनी सोच को बड़ा करो। महात्मा बुद्ध का जो पंथ इतना बड़ा चल रहा है, महात्मा बुद्ध वाज ओनली द ऑथराइज्ड पर्सन। एक आदमी से ये पूरा 25 देशों में ये प्रचार फैल गया। तो आप अपने विवेक को भी बढ़ाओ और अपनी बुद्धि स्तर को भी बढ़ाओ। एक अकेला आदमी सुनामी ला सकता है पूरे जगत में, समझे? लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट उसी के लोग उसको देते हैं। याद रखना, एक गधे और एक कुत्ते की दौड़ हुई, कुत्ते से तेज नहीं दौड़ सकता गधा। याद रखो इस बात को। गधे ने कुत्ते को चैलेंज किया कि चलो
दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। जाना कहाँ है? 25 गलियां दूर एक खंबा है, वहां पहुंचना है। अब गधा बहुत इंटेलिजेंट था, एक नाम का ही गधा है, वो खूब जानता है, वो अच्छी बात, क्योंकि उसको पता है कि मैं ही जीतूंगा। कुत्ता भले कितनी तेज दौड़ता हो, लेकिन वो मुझसे पहले नहीं पहुंच पाएगा। इसके पीछे कारण है, और यही हुआ। गधा जीत गया, कुत्ता हार गया। क्यों? क्योंकि गधा तो सीधे निकल गया 25 गलियां पार करता हुआ, लेकिन जब वो कुत्ता एक गली से दूसरी गली में गया तो उधर के कुत्तों ने रगड़ा लिया, उसको पकड़ लिया, दांत लगाए 36। वो बेचारा उनसे छूटा, आगे बढ़ा तो अगली गली वालों ने फिर पकड़ लिया, फिर आगे निकला, फिर पकड़ लिया। यानी अपनी ही बिरादरी वाले, अपने ही लोग लेग पुलिंग करते हैं, अपने ही लोग रुकावटें पैदा करते हैं। आज हमारे ही पंथ के लोग हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। जो हमसे ज्ञान लेके आगे बढ़े हैं वही हमारे लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं। ये होता ही आया है, ये होता ही आया है। लेकिन इनको ये नहीं पता, बेटा इस बार जिसके हाथ में बागडोर है वो कोई आदमी नहीं है। ये बागडोर बंदी छोड़ के हाथ में है, ये किसी आदमी का चलाया पंथ नहीं है। याद रखना इस बात को। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। इस बात को ध्यान रखना, और पछताने के सिवा कोई चारा नहीं होगा तुम्हारे पास। रोने के सिवा, घुटनों में मुंह दे दे के रोओगे। जो भी इस पंथ में रुकावट डालने की कोशिश करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा उसका, वो करने वाला ऊपर बैठा है। वो टोपी वाले ने कितनी गालियां दी मुझे, एक ही सत्संग में गालियां दी अपने, एक ही सत्संग में गालियां निकाली थी उसने, समझे? रोड़ा बनने की कोशिश कर रहा था इस पंथ में, परमात्मा ने सीधे अपने पास ही बुला लिया। अब उनके पास पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने काम कर दिया। इसलिए भाई होश में रहो, होशियार बनो, लेकिन होश में रहो, तो मालिक सब पर दया करे, मालिक सबको विवेक बुद्धि दे, मालिक सबको मुक्ति दे। हमारा एक ही संदेश है, एक ही अरदास है कि सबका कल्याण हो, सबका, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, सब अपने भाई हैं। एक भी बेगाना नहीं है, एक भी, सब अपने भाई हैं। सबको आत्मज्ञान हो, कोई किसी धर्म में है उसी धर्म में रहे। हम यहां धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं, हम यहां आत्मज्ञान देने आए हैं भाई, आत्मज्ञान। जिस ज्ञान को पाने से जन्म मरण से मुक्ति होती है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, हम वो देने आए हैं। हम यहां पर किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं, याद रखो इस बात को। चलो, जयवती शर्मा साहब, ये लोग 600 साल पहले भी कुछ नहीं कर पाए थे और अब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। करने वाला परमात्मा है, हम तो कठपुतली हैं। जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं। जब उसको लगेगा कि हाँ नितिन दास आ जाओ भाई, काम हो गया है, चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। और कैसे जाएंगे वो भी उसने सोच रखा है, हम क्या सोचें। जब वो अलार्म बजाएगा हम निकल लेंगे यहां से। और मैंने बोला था कि लाइव जाऊंगा, तो ये बिल्कुल सत्य है। जैसे मुझे अलार्म की घंटी सुनाई देगी, जब उसने बुला लिया, तो वैसे ही जैसे आज लाइव चल रहा है उस दिन भी चलेगा। अब कुछ मूर्खानंद ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे ही चेले, कहते हैं आप शरीर से बाहर निकल सकते हो, निकल के दिखाओ।
अरे मूर्खों, मैंने कब कहा कि कोई अपने आप से शरीर से बाहर निकल सकता है? मैं तो हमेशा ये कहता आया हूं, करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। पता नहीं मैं कहीं अरबी में बोल रहा हूं तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैंने हमेशा यही कहा है, जब तक वो चुंबक लगा के तुम्हें खींच ना ले तब तक कोई बाहर नहीं जा सकता। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेते उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेते छुड़ाए। मूर्खों, कान खोल के सुना करो मेरे सत्संग, जब सुनते ही हो तो। और जो तुम कह रहे हो कि आपने किसी को कहा था कि गड्ढा खोद के रखा है पानी का, इसलिए बोला था क्योंकि वो ये बातें बोल रहा था कि मैं कभी भी शरीर छोड़ के चला जाता हूं और वापस आ जाता हूं, 4-4 5-5 घंटे घूम के वापस आ जाता हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात जो तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो। ये बात जो बोल रहा था उसको मैंने कहा था कि अगर ऐसा है भाई, तुम 4 घंटे घूम के आ जाते हो तो ठीक है, 10 मिनट पानी में रख देते हैं तुम्हें। मैंने थोड़ी नहीं कहा कि मैं घूम के आ जाता हूं। कैसे निकम्मे लोग हो तुम लोग, लानत है तुम लोगों पे और धिक्कार है कि तुम लोग मेरे साथ रहे कुछ महीने कुछ साल। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। मैंने मौका दिया था तुम लोग को, लेकिन तुमने मौका गवा लिया। अब तुम्हारे लिए क्या इंतजाम है वो परमात्मा देखेगा, उसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। कब आओगे? ज़्यादा बिजी रहते हो आप तो, कॉल भी नहीं लगती। देखो, कॉल तब नहीं लग रही थी जब मैं विदेश में था। अब मैंने अपने दोनों नंबर ऑन कर रखे हैं, आप जब मर्जी कॉल कर सकते हैं, मैं सबकी कॉल उठाता हूँ। गुरुजी, अब हाल में जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा छिड़ गया है वो कैसे शांत होगा? देखो, हिंदू मुसलमान का झगड़ा तभी शांत होगा जब कोई निष्पक्ष बात करने वाला आएगा। अगर पक्ष लेके बात करोगे तो ये झगड़े कभी सॉल्व नहीं होंगे, सीधी सी बात है। साहिब, आप बरेली कब आएंगे? सितंबर में बना रहे हैं प्रोग्राम बरेली का भी, वेट करो। साहिब बंदगी, साहिब बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज भी नए लोग कबीर सागर रामपाल ने लिखा हुआ मानते हैं, इसलिए कोई भी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अरे भाई, कबीर सागर रामपाल जी ने थोड़ी नहीं लिखा है, रामपाल जी ने तो दिखाया उसको टीवी में। रामपाल जी ने तो गीता भी दिखाई है, वेद पुराण भी दिखाए हैं, फिर उनको भी मत मानो। रामपाल जी का लिखा हुआ कुछ नहीं है भाई, कमाल कर दी। साहिब, सत्संग तो सुनते हैं ये लोग, लेकिन कमियां ढूंढने के लिए, अच्छी बातों को नहीं पकड़ पाते। मैंने बताया था कि सूअर केवल गंदगी खाता है, उसके सामने बढ़िया बढ़िया पकवान रख दोगे तो उससे भी मुंह मोड़ के चला जाएगा। उसको विष्ठा में ही स्वाद आता है, उसी की गंध उसको अच्छी लगती है। यही हाल इन लोगों का है, अपना ही बुरा कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जाता। गुरुजी, आपका बहुत याद आ रहा है। गुरुजी लिखो भाई, गुरुजी नहीं। चलो, अच्छी बात है, याद भी आनी चाहिए। गुरु को याद करते हैं तभी परमात्मा की याद आती है, बिना गुरु के परमात्मा को भी कोई याद नहीं कर सकता। बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, बिन गुरु दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और मैंने बोला था कि जहां तक हो सके स्कूल में जो बच्चे हैं उनके टीचर से जाके मिलो और एक प्रोग्राम स्कूल में जरूर करवाओ। हर शहर में एक प्रोग्राम स्कूल के बच्चों को जरूर होना चाहिए। अपनी जान पहचान में देखो कोई टीचर है या कोई ऐसा है जो आगे टीचर्स से जानता है टीचर्स को, तो वहाँ पर ये मैसेज पहुँचाओ। ये जागृति तभी अच्छे से फैलेगी जब बच्चों के दिमाग में आत्मज्ञान की डोज जाएगी, तभी होगा ये असली काम पूरा। चलो, आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं और साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।